मकसद इस वक्त में सिर्फ अपना एहतजाज दर्ज करवाना है और ये बतलाना है कि हम लोगों को ये जो बिल पास किया गया है बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। मुसलमान इसके ऊपर राज़ी नहीं है। कुछ मुसलमान अपनी बात पहुंचा रहे हैं, कुछ लिखकर पहुंचा रहे हैं, कुछ एहतजाज के ज़रिए से पहुंचा रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया के ज़रिए से अपनी बात पहुंचा रहे हैं। हर कोई इस्लाम से मोहब्बत और दीन इस्लाम से मोहब्बत रखता है, कुरान और सुन्नत के तय करदा कवानीन से दिल से मोहब्बत रखता है। हम चाहें जैसे भी हों हमारे अमल के एतबार से, लेकिन कुरान और सुन्नत के तय करदा कानून में और शरीयत के निज़ाम में किसी की भी दखल अंदाज़ी को हम लोग पसंद नहीं करते हैं। और जो वक्फ बिल पास किया गया वो डायरेक्टली इस्लाम के ऊपर हमला है और शरीयत के अंदर मुदाखलत है। हम यही बतलाना चाहते हैं कि इस बिल से कोई भी मुसलमान राज़ी नहीं है। जो अपने बात को ज़ाहिर कर रहा है वो भी राज़ी नहीं, और जिस तक कोई सोर्सेस नहीं पहुँचे अपनी बात ज़ाहिर करने के वो भी उसके ऊपर राज़ी नहीं है। कुछ दो चार मुसलमान नाम के चेहरे अगर सामने आ जाएं और वो ये बोलें कि हम इसके ऊपर राज़ी है, तो वो लोग हो सकता है कि मुसलमान की शक्ल में कोई दूसरा हो और शक्ल लेकर के इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह की बातें कर रहा हो। बहरहाल हम तमाम मुसलमानों का कहना यही है कि ये जो वक्फ बिल पास किया गया है वो हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि ये शरीयत के अंदर मुदाखलत है और हमें इत्मीनान नहीं है कि ये हुकूमत मुसलमानों का भला चाहती है। ऐसी कोई बात हमें अब तक नज़र नहीं आई। अगर वो दिखाएं ऐसा कोई काम करके कि हाँ हम भला चाह रहे हैं, हो सकता है हम किसी बारे में सोचें, मगर तब भी वक्फ बिल के बारे में मुदाखलत को तो हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और बर्दाश्त नहीं करेंगे। रिजेक्ट किया था, रिजेक्ट करते हैं और रिजेक्ट करेंगे। हम लोग इस वक्फ बिल को मंजूर नहीं करते हैं। तो कहिए वक्फ बिल नामंजूर, वक्फ बिल नामंजूर। बिल को जो मंजूर कर रहे हैं उन लोग के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? वापस लेना चाहिए, वापस लेना चाहिए। यही एहतजाज दर्ज करवाना मकसद है कि भाई ये जो वक्फ बिल पास कर दिया गया, हम सारे मुसलमानों की बात का लिहाज रखते हुए और बहुत सारे सेकुलर जहन रखने वाले नॉन मुस्लिम भी इस बात में हमारे साथ है, हम उनको भी उनकी उनके इस कदम उठाने की हम तारीफ़ करते हैं, क्योंकि वो भी हिंदुस्तान में सेकुलरिज़म को बरकरार रखने की फ़िक्र और कोशिश में लगे हुए हैं। हिंदुस्तान सेकुलर इसके फेवर में जा रहे हैं। हाँ, तो मैंने अभी कहा कि वो लोग कुछ मफाद है, वो जो भी है उनके नीयतों पर किसी के जजमेंट के ऊपर हमला नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये बोला जा सकता है कि वक्फ शरीयत का एक तय करदा कानून है। कुरान और सुन्नत में बतलाया गया है कि जो औकाफ की ज़मीनें होती हैं, वक्फ की चीज़ें होती हैं, उसे बेचना भी जायज़ नहीं, उसे हदिया करना भी जायज़ नहीं, उसे किसी को गिफ्ट करना भी जायज़ नहीं है। इतना मजबूत ये लॉ है, शरीयत का कानून है। और हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, ये सेकुलर मुल्क है, यहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ कायम है, हमें अपने मज़हब के ऊपर आज़ादी से अमल करने की इजाज़त है। इसलिए ये जो अमल दखल अब किया जा रहा है इसको हम बिल्कुल भी कबूल नहीं करते हैं। फिर से कहना चाहेंगे वक्फ बिल हमारी मसाजिद में हमको जो है नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, हमारी शरीयत में मुदाखलत किया जा रहे हैं। और जो है जब भी कुछ भी दूसरे मज़ाहिब के लोगों को यानी अच्छे से अच्छा जो है दिया जा रहा है, लेकिन मुसलमानों को जब भी देने की बात आती है तो हमेशा जो है बीजेपी और रुकावट बनती है। तो हम जो है बल्कि जो है ईदगाहों में ईदगाह भरकर जब बाहर आ जाती है तो इनके ऊपर भी केस डाला जाता है, और मसाजिद के बाहर अगर जब कुछ लोग आ गए नमाज़ पढ़ने के लिए तो उनके ऊपर भी केस डाला जा रहा है। बल्कि इतनी हद हो गई है, दोनों ऐवानों में बिल जैसा मंजूर किया गया है, इसके बाद फौरी जो है एक यूपी में ऐसा वाक़या पेश आया, एक तदफीन होने तक नहीं दिया मुसलमान की मैयत को। तो अब दूसरे दिन से ये आलम है, तो अब बाद में ये समझिए कि हमारे मसाजिद से आने को रोका जाएगा, हमारे क़ब्रिस्तानों को हमें इस बात का अंदेशा है कि ये वक्फ बिल हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल किया जाएगा। हमें इसके ऊपर इत्मीनान नहीं है, इसलिए हम इसको रिजेक्ट करते हैं। एहतजाज कब तक कर लेंगे आप? इंशाअल्लाह जब तक जान है, जान में अल्लाह ताला ने ताकत रखी है, जिस्म में ताकत रखी है, आवाज़ लगाते रहेंगे। मुमकिन है तो बाहर निकल कर करेंगे, मुमकिन हुआ तो सोशल मीडिया के ज़रिए से कहेंगे, नहीं हो सकता है तो बुराई के बारे में हमारी शरीयत ने तालीम दी है कि बुराई को जितना हो सकता है रोको। अगर मुमकिन है ताकत से और बल से रोको, अगर ताकत से और बल से रोकना मुमकिन नहीं है तो ज़ुबान से रोको, अगर वो भी नहीं है तो दिल में बुरा समझ लो। हम में से हर मुसलमान अपने अपनी हैसियत के मुताबिक रोकने की कोशिश करेगा। कुछ हमारे कुछ पॉलिटिशियंस हैं वो पार्लियामेंट में आवाज़ उठा रहे हैं, कुछ सेकुलर जहन रखने वाले मुस्लिम भाई है वो हमारा साथ दे रहे हैं,
और कुछ लोग सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी तहरीरें वायरल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जमीयत उलमा गई है, सुप्रीम कोर्ट भी जमीयत उलमा पहुंची है और आवाज़ लगा रही है, और हर मुसलमान अपने अपने एतबार से कोशिश कर रहा है, कोशिश अपने एतबार से इंशाल्लाह करते रहेंगे। अगर बिल वापस नहीं भी लिया गया तो हम अल्लाह से बस यही दुआ करेंगे कि ऐ अल्लाह, इस तरह का बिल पास करने वालों के हक़ में अगर आपने इस्लाम रखा है और हिदायत रखी है तो उनको इस्लाम की तौफीक दे दीजिए, ताकि वो इस्लाम कबूल करेंगे तो घर घर और बच्चा बच्चे तक इस्लाम पहुँचेगा। और अगर उनके हक़ में आपने इस्लाम नहीं रखा है तो इस तरह के शुरूर व फितन से और नुकसानात से हम सब की और उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाइए। इस वक्फ बिल के जितने भी शुरूर व फितन और नुकसानात का डर है, अल्लाह ताला उन सब से उम्मत मुस्लिमा को महफूज रखे, आमीन। वक्फ बिल वापस। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 10 अप्रैल से तक जो है एहतजाज कर रही है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से। अब जो है 26 अप्रैल को जन कमेटी की जानिब से एक बहुत बड़ा मार्च 26 अप्रैल को जो है धरना चौक में मुनज़्ज़म किया जा रहा है। आप हजरात इसमें भी तशरीफ़ इंदिरा पार्क में मुनज़्ज़म किया जा रहा है। आप हजरात जो है इंदिरा पार्क भी तशरीफ़ लाइए और अपने एहतजाज जारी रखिए। नस्र मिनल्लाहि व फतहुन क़रीब, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। वक्फ बिल वापस, वक्फ बिल, वक्फ बिल, वक्फ बिल।